वायु प्रदूषण हो या धूम्रपान करना कई तरह से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और सबसे पहले इनसे प्रभावित होता है हमारा श्वसन तंत्र। योग श्वसन तंत्र को बेहतर बनाने में उपयोगी है। प्राणायाम करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। श्वसन क्रियाएं बेहतर करने में और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में योग उपयोगी है। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जिनसे आप अपनी श्वसन प्रक्रिया को बेहतर कर सकते हैं और श्वसन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। हमारे फेफड़े अच्छे होंगे तो शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा। ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, अबाधित रूप से होगा। और जब ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में बेहतर होगा तो आप हर रोग से लड़ने की क्षमता जागृत कर लेंगे। आज हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ सरल से अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे उत्थान मंडूक आसन का अभ्यास। बहुत सरल है, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। हाँ, बस जिनको घुटनों में बहुत अधिक दर्द है वो इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं। वो भी कोशिश तो करें। ये सोच लेना कि अरे अरे मुझे तो ये समस्या है तो मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह से वज्रासन में आ जाना और दोनों पैरों के बीच में ऐसे आप गैप दे देंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप दे दीजिए। दाएं हाथ से बाएं कंधे को छूना, बाएं हाथ से दाएं कंधे को छूना। इस स्थिति में आप देख रहे हैं लंग्स का पूरा एक्सपेंशन है। इस स्थिति में 5 बार लंबी गहरी सांस लेना। ऐसा 5 बार कीजिए। दोनों हाथों को वापस ले आइए, अपने पैरों को भी वापस ले आइए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ये एक राउंड है, आप इसके 2 राउंड तक कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास जो आपको करना है वो करना है भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसका एक्सपेंशन करता है। और फिर बाल आसन जो सबसे सरल है। इस स्थिति में लेटकर आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो इसके लिए हम पहले भुजंगासन करते हैं, जिसके लिए आप पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हथेली जमीन पर, दोनों कोहनी जमीन पर, ठुड्डी जमीन पर। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना। पूरा जो इसका बल है आपका वो रीढ़ पर आ जाए, चेस्ट का एक्सपेंशन हो जाए। सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथों का तकिया बनाकर शरीर को ढीला छोड़ दें। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। बाल आसन के लिए दायां पैर सीधा रहेगा तो दायां ही हाथ सीधा कर लीजिए। बायां हाथ 90 डिग्री पर ले आइए तो बाएं पैर को भी 90 डिग्री पर ले आइए। इस स्थिति में कम से कम 3 मिनट तक लेटें, सांस नॉर्मल चलती रहे। इस 3 मिनट की अवधि में आप इसे दूसरी ओर भी दोहरा सकते हैं। छोटे से बालक की तरह बाल आसन का अभ्यास। वापस कैसे आएंगे? हाथों का सहारा लेकर के धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि रात्रि में बहुत अधिक वर्कआउट ना करें। रात को वॉक पर जाने से उतना लाभ नहीं है जितना आप प्रातः काल वॉक पर जाएं, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं। कम से कम 20 मिनट वृक्षों के बीच में रहें। सूर्य की किरणों को अपने वक्ष पर, अपनी नाभि पर पड़ने दें। पानी खूब मात्रा में पिएं। बहुत अधिक तले हुए फ्राइड या जंक फूड से दूर रहें। कोशिश हमको ये करनी है कि हम सात्विक आहार लें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने। जीवन